मूर्ख लोगों से बहस करने से हमारे समय की ही बर्बादी होती है। ऐसे लोग सच्चाई या वास्तविकता की परवाह किए बिना केवल अपने भ्रमों की जीत की परवाह ही करते रहते हैं। वो जो मानते हैं केवल वही सच है, ऐसे भ्रम में होते हैं। हमें कभी भी ऐसे लोगों से बहस नहीं करनी चाहिए। ये कहानी भी कुछ ऐसे मूर्ख से बहस करने का क्या परिणाम आता है, उनके बारे में ही है। गर्मियों की एक सुहानी सुबह थी। जंगल हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ था, पक्षी चहचहा रहे थे और ठंडी हवा बह रही थी। जंगल के किनारे एक हरा भरा मैदान था जहां एक गधा घास चर रहा था। अचानक वहां एक बाघ आ गया। गधे ने बाघ को देखा और उत्साहित होकर बोला, बाघ भाई, देखो घास कितनी नीली है। बाघ ने हैरानी से उसकी बात सुनी और धीरे से कहा, नहीं गधे भाई, तुम गलत हो, घास हमेशा हरी होती है। गधा जिद पर अड़ गया, नहीं, घास नीली ही होती है, तुम बेवजह बहस कर रहे हो। बाघ ने धैर्य से समझाया, देखो सूरज की रोशनी के कारण कभी कभी रंग बदलते दिख सकते हैं, लेकिन असल में घास हरी ही होती है। गधा चिढ़कर बोला, तुमसे कोई बहस नहीं कर सकता। जब मैंने कहा कि घास नीली है तो बस नीली ही है। बाघ ने सोचा कि इस मूर्खतापूर्ण बहस का कोई अंत होना चाहिए। उसने प्रस्ताव रखा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो चलो जंगल के राजा शेर के पास चलते हैं, वही तय करेगा कि सच क्या है। गधा खुश हो गया क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वह सही है। बाघ और गधा जंगल के राजा शेर के पास पहुंचे। शेर अपने दरबार में बैठा था जहां अन्य जानवर भी उपस्थित थे। गधा तुरंत चिल्लाने लगा, महाराज, क्या यह सच नहीं है कि घास नीली है? मैं कब से बाघ को समझा रहा हूं, लेकिन वह मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। कृपया उसे दंड दें। बाघ ने शेर की ओर देखा और सम्मानपूर्वक कहा, महाराज, यह गलत बोल रहा है, घास हरी होती है, कृपया न्याय करें। शेर कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने घोषणा की, गधा सही कह रहा है, घास नीली है और बाघ को 1 साल की सजा दी जाती है। गधा खुशी से उछल पड़ा और गाते हुए चला गया, घास नीली है, घास नीली है। बाघ स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आया कि शेर ने ऐसा फैसला क्यों दिया। बाघ ने अपनी सजा स्वीकार कर ली, लेकिन उसने शेर से पूछा, महाराज, मैंने क्या गलती की? आप भी जानते हैं कि घास हरी है, फिर मुझे सजा क्यों दी गई? शेर मुस्कुराया और बोला, बाघ, तुम्हारी सजा का घास के रंग से कोई लेना देना नहीं है। बाघ आश्चर्य से बोला, फिर आपने मुझे दंड क्यों दिया? शेर ने गंभीरता से समझाया, तुम जैसे बुद्धिमान और बहादुर जीव ने एक मूर्ख से बहस करने की गलती की। तुमने अपना समय बर्बाद किया और अंत में मुंह तक यह बेकार की बात लेकर आ गए। असली गलती तुम्हारी यही थी, इसलिए तुम्हें सजा मिली है। बाघ को एहसास हुआ कि वह वास्तव में एक मूर्ख के साथ बहस करके अपना समय नष्ट कर रहा था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मूर्ख लोगों से बहस करना व्यर्थ है। वे अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और तर्क की कोई परवाह नहीं करते। जब अज्ञान चिल्लाता है तो बुद्धिमत्ता चुप रहना ही बेहतर समझती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और अपने विचार कमेंट में लिखें।